पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को संधि का छलावा दिया तथा अपनी मुख्य सेना को पीछे की ओर छिपाकर तड़का होने से पहले ही पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर हमला बोल दिया तथा बहुत से हिंदू सैनिकों को काट डाला। बड़ी कठिनाई से पृथ्वीराज चौहान की सेना का कुछ हिस्सा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो पाया, जिसमें दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की हाथी सेना तथा स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अधीन केंद्रीय सेना प्रमुख थे। हसन निजामी, इसामी तथा नयन चंद्र सूरी ने लिखा है कि गोविंदराय तोमर की हाथी सेना ने तुर्क सेना पर दबाव बढ़ा दिया तो मोहम्मद गौरी के सेनापति खारमेल ने हाथियों की सेना के पीछे जोर जोर से नगाड़े पिटवाए। इस कारण हाथी भ्रमित हो गए तथा इधर उधर भागने लगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हाथी भी अनियंत्रित हो गया। इस कारण गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज के हाथी को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। जब पृथ्वीराज चौहान का हाथी घायल हो गया तब पृथ्वीराज चौहान हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। मिन्हाज उस सिराज लिखता है कि काफिरों ने बड़ी बहादुरी से सुल्तान की सेना का सामना किया जो चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। शाम होने तक युद्ध चलता रहा तथा शाम होते ही मोहम्मद ने अपनी आरक्षित सेना को थके हुए राजपूतों पर आक्रमण करने के आदेश दिए। इस अंतिम प्रहार को राजपूत योद्धा नहीं झेल सके। पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को परास्त किया था, मारा गया और पृथ्वीराज का उत्साह भंग हो गया। यह खांडेराव वस्तुतः दिल्ली का शासक गोविंदराज था, जिसे मिन्हाज उस सिराज ने खांडेराव लिखा है। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार जब युद्ध काफिरों के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दिया तो पृथ्वीराज अपने हाथी को छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और युद्ध क्षेत्र से निकल गया, किंतु सरस्वती के पास पकड़ा गया और मोहम्मद पूर्ण रूप से विजयी हुआ। इलियट तथा डाउसन ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ तो हिंदुओं ने बाजे बजवाए, जिन्हें सुनकर घोड़ा नाचने लगा। पृथ्वीराज को समझते हुए देर नहीं लगी कि क्या होने वाला है। वह घोड़े से उतरकर पैदल ही युद्ध करने लगा। इसी समय किसी तुर्क ने सम्राट के गले में एक सिंगनी डाल दी। इस प्रकार सम्राट पृथ्वीराज पकड़ा गया। मिन्हाज उस सिराज लिखता है कि इस युक्ति से अल्लाह ने मोहम्मद की सेना को विजयी बनाया तथा काफिरों की सेना भाग खड़ी हुई। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को तुरंत ही मार दिया गया, जबकि हसन निजामी लिखता है कि राजा पृथ्वीराज को पकड़कर अजमेर लाया गया। कुछ लेखकों के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज सिरसा के आसपास मोहम्मद गौरी के सैनिकों के हाथ लग गया और मारा गया। राजा गोविंदराय और अनेक सामंत वीर योद्धाओं की भांति लड़ते हुए काम आए। अधिकतर लेखकों के अनुसार तराइन की पहली लड़ाई का अमर विजेता दिल्ली का राजा तोमर गोविंदराज तथा चित्तौड़ का राजा समर सिंह भी तराइन की दूसरी लड़ाई में काम आए। तुर्कों ने भागती हुई हिंदू सेना का पीछा किया तथा उन्हें बिखेर दिया। विभिन्न लेखकों ने इस युद्ध की तिथि भी अलग अलग लिखी है। पृथ्वीराज रासो ने विक्रम संवत 1158 के श्रावण मास की अमावस्या को शनिवार के दिन यह युद्ध होना बताया है, किंतु यह तिथि ऐतिहासिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि विक्रम संवत 1158 का अर्थ होता है ईस्वी 1101, जबकि यह युद्ध तो
ईस्वी 1192 में हुआ था। हसन निजामी ने लिखा है कि यह लड़ाई हिजरी 588 के रमजान महीने के आरंभ होने से पहले ही जीती जा चुकी थी। इस प्रकार निजामी कोई निश्चित तिथि नहीं बताता है। हिजरी 588 में रमजान का महीना 10 सितंबर 1192 को आरंभ हुआ था। अतः तराइन की दूसरी लड़ाई 10 सितंबर 1192 से पहले किसी महीने में हुई थी। राजस्थान के अजमेर, नागौर, गोठ मांगलोद आदि स्थानों पर उन राजपूत वीरों के नाम के शिलालेख मिलते हैं जिनके इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने पर उनकी रानियां एवं ठकरानियां सती हुई थीं। ये शिलालेख अप्रैल एवं मई 1192 की तिथियों के हैं। इनसे सिद्ध होता है कि तराइन का दूसरा युद्ध अप्रैल 1192 से पहले ही हो चुका था। दिल्ली के तोमर नामक ग्रंथ के लेखक हरिहर निवास द्विवेदी ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर युद्ध की तिथि 1 मार्च 1192 मानी है। उस दिन रविवार था तथा होली का युद्ध था। युद्ध के आरंभ होने एवं समाप्त होने की यही तिथि सही जान पड़ती है। 17 मार्च 1192 को दिल्ली भी तुर्कों के अधिकार में चली गई। 12वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर गजनी के छोटे से राज्य के शासक के छोटे भाई मोहम्मद गौरी की विजय के अनेक कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक कारण गुप्तचर प्रबंधन को भी बताया गया है। मिनहाज-उस-सिराज ने तबकाते नासिरी, अब्दुल फजल ने अकबरनामा तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने जनता में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न करने के लिए गोर के निकट चिश्त नामक स्थान के रहने वाले मुइनुद्दीन संजरी को अजमेर भेज दिया था। वह तराइन की पहली लड़ाई के बाद अपने अनुयायियों के साथ अजमेर आया था तथा अजमेर के राजमहल में सम्राट के विरुद्ध चल रहे असंतोष एवं षड्यंत्रों के समाचार गौरी को भेजता रहता था। फुतूह सल्लातीन के अंग्रेजी अनुवाद में भी इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। रानी संयोगिता तथा रानी पद्मावती के बीच सौतिया डाह के कारण चलने वाले षड्यंत्र, प्रधानमंत्री कैमास का एक दासी के साथ प्रेम प्रसंग एवं पृथ्वीराज के सेनापति प्रताप सिंह एवं प्रधानमंत्री कैमास के बीच के द्वेष के कारण कैमास के वध आदि बहुत सी बातें मुइनुद्दीन संजरी द्वारा ही गौरी को पहुंचाई गई थी। इसामी के अनुसार जिस समय पृथ्वीराज मुल्तान से तराई के लिए रवाना हुआ, उस समय उसे ज्ञात हो चुका था कि कैमास की हत्या हो चुकी है तथा पृथ्वीराज के सेनापतियों एवं मंत्रियों में मनमुटाव अपने चरम पर है। इसलिए गौरी ने अजमेर के कुछ सेनापतियों एवं मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया तथा पृथ्वीराज तराइन का दूसरा युद्ध हार गया। अगली कड़ी में देखिए, पृथ्वीराज चौहान की हत्या के लिए मोहम्मद गौरी और प्रताप सिंह दोनों जिम्मेदार थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।